ओके, तो यहाँ पे चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इक्वेशंस को समझने से पहले आपको पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स के बाद आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद हम लोग चैप्टर 4 में आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स इक्वेशन से आप पहले से फेमिलियर है, पहले से जानते हैं, बहुत ज्यादा हमें समझाना नहीं है। बस हम बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक की है। लीनियर आप पढ़ चुके हैं, लीनियर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर सिंगल हो तो, पेयर हो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, सब पढ़ चुके हो आप। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हम लोग जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में ही पढ़ना है, इन 1 वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मार्कर चल नहीं रहा है आगे से इसे, ठीक है। तो अगर हम लिखें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 कर दे तो इक्वेशन हो जाए क्वाड्रेटिक वेयर a इज नॉट 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको आप लोग कई बार फेस कर चुके हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। a 0 क्यों नहीं है? अगर आप a 0 कर दोगे तो ये बन जाएगा लीनियर, इसलिए ऐसा लिखते हैं। अब इसी को हमको, इसी पे बेस्ड है इस इक्वेशन को पहचानना क्वाड्रेटिक है कि नहीं। पहला काम यही है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है। तो ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। डिग्री 2 होगी तभी क्वाड्रेटिक होगा। जैसे मैं लिख दूं इस तरह से, आप लोगों को बताना है x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस होल स्क्वायर। इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? तो आपको केवल देख के नहीं बता देना है कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन पूछें तो उसको सिंप्लीफाई कर लें जितना आपसे हो सके। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2ab, 2 2 जा 4x प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4। ऑन द राइट साइड a माइनस बी होल स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 1 का स्क्वायर। तो देखिए कट जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया। इसको इधर लेके आएंगे -2 को, तो क्या बन जाएगा 6x। 4 को उधर कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3। ये कौन सा है? ये लीनियर हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। यही आपको ध्यान देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप बताएं, सिंप्लीफाई कर लें तब आप बताएं लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद है क्वाड्रेटिक है, तो अब यहाँ पे जो आपके में है सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना या उस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को भी। तो सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे पहले इसको समझ लेते हैं। हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो सॉल्व करने में यहाँ पे हम लोग 3 मेथड्स यूज करने वाले हैं। पहला बाई फैक्टराइजेशन मेथड, मीन्स जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसको फैक्टराइज करेंगे, वहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों हमको पढ़ना है, ठीक है। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे 3 मेथड यूज करेंगे। पहला यूज करेंगे फैक्टराइजेशन, सबसे आसान यही होता है, आप लोग फैक्टराइज करना क्लास 8 से ही सीखे हैं। दूसरा है बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, से बोलते हैं श्री क्वाड्रेटिक फार्मूला, या बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। इंडियन मैथमेटिशियन ने भी इस फार्मूले को दिया था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलेंगे या श्रीधराचार्य फार्मूला बोलेंगे इसको।
तो 3 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो पहला है फैक्टराइजेशन, सिंपली इसे फैक्टर करते हैं पॉलिनोमियल का, वैसे फैक्टर करेंगे। और एक बात दें, सॉल्व करने का मतलब होता है अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं जीरोज, जिसपे वो जीरो होता है। बट इन द केस ऑफ इक्वेशन, अगर इक्वेशन है तो जो सॉल्व करने पे आएगा उसे बोलते हैं रूट। जो एक्स की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर उसे क्या बोलेंगे, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, या बोलते हैं सॉल्यूशन, रूट्स बोलेंगे या सॉल्यूशन बोलेंगे, नाम ध्यान दीजिएगा। और तीनों का मतलब एक ही नंबर से है। इसे पॉलिनोमियल लिखा, देखिए ये क्या है, x प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल। कुछ बेसिक बातें भी समझते रहें। x प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल, तो इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो निकालने के लिए आप क्या करते हो, जीरो के इक्वल करते हो। अगर इसका जीरो फाइंड करें तो क्या आएगा, आप बोलोगे इसका जीरो -5 है। कैसे आएगा, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, वही क्या होता है, जीरो। तो जब पॉलिनोमियल होगा तो उसका नेम होता है जीरो, जब इक्वेशन होगा तो उसी का नेम हो जाएगा रूट या सोल्यूशन। जैसे मैं कर दूं क्या, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, अब ये इक्वेशन बन गया है। ये तो पॉलिनोमियल था, ये क्या था, पॉलिनोमियल। अब ये क्या बन गया, ये है इक्वेशन। देखिए सेम चीजें हैं। अब इसको भी सॉल्व करने पे क्या आएगा, x की वैल्यू -5। अब इस -5 को क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे या सोल्यूशन बोलेंगे, रूट या सोल्यूशन। और इस वाले यहाँ -5 को बोलेंगे जीरोज। मीन्स तीनों एक ही चीजें हैं, सिमिलर इन मीनिंग। तीनों का मतलब सिमिलर मीनिंग में। जब पॉलिनोमियल होता है, इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल जो x की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं जीरो। इन द केस ऑफ इक्वेशन जो x की वैल्यू आती है उसे बोलते हैं रूट या सोल्यूशन, रूट या सोल्यूशन बोलते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, अब यहाँ पे हो गया रूट और सोल्यूशन, ये बेसिक चीजें समझ गए। अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में, देखिए पॉलिनोमियल जो चैप्टर है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स के आगे इसको हम पढ़ रहे हैं, उसी से आगे बढ़ करके उसी में इक्वल टू जीरो लगा दिए। वहां भी क्या पढ़े थे, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस दोनों चैप्टर को रिलेट करते हैं। कैसे, वहां पे आप देखे थे अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, वहां पे क्या होता था, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स हो जाएगा बस, या सोल्यूशन। जो वहां पे अल्फा बीटा था वो जीरोज था, यहाँ पे क्या हो गया, वो रूट्स हो गया। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट पहले। जैसे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके लिए जब चैप्टर सेकंड में पढ़ते थे इसको बोलते थे, इसके जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, क्या है, जीरोज। तो क्या लिखते थे आप, इसमें होता था अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता था सी अपॉन ए। कब, जब ये पॉलिनोमियल था। ये क्या था, जब ये पॉलिनोमियल था तब की बात है। ये जीरोज बोलते थे और ये रिलेशन होता था सिंपल सा। अगर ये बन गया, अब क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ भी जीरोज आएंगे उसके, और वो क्या आएंगे, वो सॉल्व करके मैंने वीडियो में बताया, वो आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व कैसे करते हैं इसको, ये बात सबको आती है। अब हम बात करते हैं अगर क्या हो जाए, यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाए, मीन्स ax² प्लस bx इक्वल टू जीरो, और इसके जीरो, इसके रूट्स क्या हो जाए, अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा। रूट्स बोलिए या सोल्यूशन बोलिए, एक ही बात है। ये क्या है, रूट्स हैं या सोल्यूशन है इसके। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाता है। सॉल्व करने पर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस इसको आप वीडियो में देख लीजिएगा, आप लोग, मैं डिटेल में बताया हुआ है। सॉल्व करने पे क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, यही सॉल्व करने पे आता है।
एक्स की वैल्यू क्या आता है माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक्स की वैल्यू आती है। आपको पता है अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 है तो इसके अधिक से अधिक 2 रूट होंगे, जितनी डिग्री होती है एटमोस्ट उतने ही रूट या सॉल्यूशंस होते हैं। इसके देखिए 2 हैं, एक प्लस एक माइनस वाला। एक्स की क्या होता है, यही एक्स रूट है, जो एक्स की वैल्यू आती है वही रूट होता है, वही सोल्यूशन होता है, वही जीरो होता है, पर उसका हम नाम लेते हैं एक अल्फा एक बीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू आई तो एक को बोल देंगे अल्फा। कौन सा अल्फा हो गया, ले लो आप प्लस वाला पहले, माइनस बी प्लस इन ब्रेकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2 वैल्यू यहाँ पे है तो एक वैल्यू मान लीजिए क्या है अल्फा है, एक रूट हो गया, दूसरा रूट क्या हो जाता है बीटा, तो माइनस भी ले लो माइनस वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसी फार्मूले क्या बोलते हैं, इसी फार्मूले बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को ही बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या बोलेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला, इसी फार्मूले को बोलेंगे क्वाड्रेटिक या श्रीधराचार्य फार्मूला। मीन्स सीधे आप बिना कुछ सॉल्व के सीधे आप वैल्यू निकाल सकते हैं केवल एबीसी की वैल्यू रख करके। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आई तो एक को बोलते हैं अल्फा रूट है, दूसरा क्या है बीटा है, अल्फा एंड बीटा। तो जो हम लोगों ने किया था पॉलिनोमियल में, चेक कर ले इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, वही आना चाहिए तभी सही होगा, क्योंकि मैंने बताया अल्फा बीटा वही चीज है, बस नेम अलग अलग हो गया है। वहां पे जीरो था, यहाँ पे रूट हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा जैसे ही ऐड करेंगे देखिए ये दोनों कट जाएगा, डिनोमिनेटर सेम ही है, नीचे 2a आएगा, ऊपर ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2b। तो कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए। यही वहां भी आप लोग पढ़े थे सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे क्या है सम ऑफ रूट। ऐसे मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या है, ये समझ कर लो ए है, ए प्लस बी ए माइनस बी और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे लगाओगे पहले माइनस और स्क्वायर करने पे क्या होगा रूट हट जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 2a इंटू 2a हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर आप सॉल्व कर लो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए ब्रैकेट ओपन करते ही ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, एक a कैंसिल हो गया, कितना आ गया c अपॉन a। मीन्स अगर आपको पॉलिनोमियल अच्छे से आता है तो उसको भी आप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ भी देख रहे हैं क्या मिला, सम ऑफ रूट्स कितना मिल गया माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, वही चीज है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको दिखा दिया जिससे समझ में आ जाए कि वही चीज है, बस जीरो लग गया है, बाकी सब कुछ कोई अंदर चेंज नहीं हुआ है। अब अल्फा लेकिन बीटा क्या होता है आपको ये दिख रहा है एकदम सामने, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, ये अल्फा होता है, ये बीटा, 2 जीरोज, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आपको याद कर लेना है। इसी से कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले एक क्वेश्चन लेंगे, उसको तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इतना कर लेंगे हम लोग आज, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो वीडियो से भी पढ़ रहे हैं, इससे भी पढ़ेंगे तो आपका फायदा और होगा कि यहाँ भी आपको डाउट क्लियर होगा, कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। सर वीडियो सर यूट्यूब पे अपलोड है ना? हाँ, मैंने तो ग्रुप में भी भेज देता हूँ मैं उसको, वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपको आ रहा है कोई बात नहीं आ रहा तो देख के पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल से आपको समझा सकूँ मैं ले रहा हूँ उसको 4.2 से क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट, अभी समझाने के लिए, बाकी और क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है, क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये है। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
तीनों मेथड इसमें आप लोग सीख लीजिए बाई फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि बाई नेम आता है, एग्जाम में बोल देगा सॉल्व द इक्वेशन बाई फैक्टराइजिंग बाई स्प्लिटिंग मेथड। इसे क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग, जो बीच वाला टर्म को स्प्लिट करते हो। या बोल देगा सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या आपसे बोल देगा सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो तीनों आपको आना चाहिए। अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा है तो आप जैसे मर्जी वैसे करो, बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टर करना सबको आता है। क्या करते हैं? 1 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ गया। कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1 है, कुछ ना हो तो। और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं साइन को ध्यान देते हुए, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन गया, 1 10 जा 10 हो गया। इसके दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस क्या है? जिसका डिफरेंस आ जाए 3। तो 10 एक ही पॉसिबिलिटी है, 5 इंटू 2, और 5 माइनस 2 क्या बन जाएगा? 3। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिए। पहले पेयर में x कॉमन, x माइनस 5, दूसरे पेयर में 2 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 अगेन कॉमन, तो क्या मिलेगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब भी दोनों फैक्टर 0 हो, ये तभी पॉसिबल है, या तो ये वाला 0 हो तभी 0 आएगा, या तो ये 0 हो तब 0 आएगा, दोनों 0 हो। इसका मतलब क्या करते हैं? यहाँ पे दो पार्ट कर देते हैं। एक बार लेते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया? 5। दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कितना आ गया? -2। यही 5 और -2 इसके सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन क्या हो गया? लिखेंगे सोल्यूशन या रूट। सोल्यूशंस आर 5 एंड -2। चाहे सोल्यूशंस लिखें आप, चाहे रूट लिखें, ये आपका आंसर हो गया। ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड बाय फैक्टराइजिंग। फैक्टराइजेशन हो गया। अब तुरंत हम लोग करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, यस सर। इसी क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इसमें आंसर आया हुआ है 5 एंड -2। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में अक्सर यही आता है, 2 नंबर या 3 नंबर में फिक्स है क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोलेगा सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये बाय नेम आता है, और 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसका फिक्स होता है। तो अब सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो लोग पढ़ लिए उनको अच्छे से आ गया होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यस सर। तो आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका ये सही हो जाएगा। अब देखें कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है। क्वेश्चन तो यहाँ पे आसान हो गया है, फिर दूसरा कोई क्वेश्चन ले लें। एक स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं। थोड़ा सा ले रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ 25x² माइनस 30x, यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन ले दूं मैं। 25x² माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, अब इसी को इस मेथड से सॉल्व करना है। तो करना क्या होता है, स्टेप सीख लीजिए, हमेशा आपको वही स्टेप फॉलो करना है। तो आसान जो तरीका है उसको बता रहा हूं मैं। पहले क्या करें, आप यहाँ पे चेक करें कि सही ऑर्डर में लिखा है कि नहीं। मीन्स पहले स्क्वायर हो, तब लीनियर हो, तब कांस्टेंट हो। उसके बाद देखो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। तो अगर यहाँ पे 1 के अलावा 1 होगा तो लिखा ही नहीं होगा। तो अगर कोई नंबर है उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे। क्या करेंगे, पहले डिवाइडिंग बाई 25। पूरे इक्वेशन को 25 से जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में लिख दे रहा हूं, हो जाएगा 25x² अपान 25 माइनस 30x अपान 25 माइनस 10 अपान 25।
इज इक्वल टू 0/25। जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, अगर यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है उस नंबर से आप डिवाइड कर दो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, साइन के साथ में। अगर यहाँ पे लिखा होता -25, यहाँ पे माइनस से डिवाइड करता। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो कट गया, क्या बन गया x²। मीन्स पहला स्टेप है कि मेक लीडिंग कोफिशिएंट 1। यहाँ पे आपको 1 बनाना है, मैंने बना दिया। अब इसको भी सॉल्व कर ले तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो -6x/5 हो गया। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, -2/5। सही है, देख रहिएगा आप लोग। 0/25 यस 0। सर। पहला स्टेप लीडिंग कोफिशिएंट को 1 मैंने बना दिया। सेकंड स्टेप है, हाँ सेकंड स्टेप है जो कांस्टेंट टर्म है, जिसके साथ में वेरिएबल नहीं लगा है, उसको राइट साइड ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोजिंग कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, वी विल गेट, क्या मिल जाएगा, x² -6x/5 इज इक्वल टू 2/5 हो गया। अभी मैंने केवल 2 स्टेप किया, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना दिया और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में कर दिया। ठीक है, किया गया। अब करना क्या है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है बीच में, तो आपको a - b का होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, a - b का होल स्क्वायर इधर बनाना है। ये होता क्या है, तो आप लिखेंगे ये होता है a² - 2ab + b²। इसी की तरह से इसको लिखना है। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे मैंने लीडिंग कोफिशिएंट जब ये बनाया था तो ये तो बना ही हुआ है, ये क्या हो गया x², फिर क्या आता है -2ab -2, a की वैल्यू क्या है x है, ध्यान देंगे, ये हो गया a² - 2ax है। b अभी नहीं पता है, तो b यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से जो यहाँ पे नंबर है कोफिशिएंट है उसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है 6/5 है, तो ना जो यहाँ पे नंबर हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा 6/10, यही होगा b। एकदम ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा x का कोफिशिएंट, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो बन जाएगा b² और लिख दो यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा 6/10, 6/10 का होल स्क्वायर, ये b है तो क्या होता है a² - 2ab, यहाँ पे आ जाएगा 6/10। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो हो गया। देखें जी, अब यहाँ पे किए तो देखिए एक्स्ट्रा किए, ये नहीं था, यहाँ तक तो देखिए वही है, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 6/5x ही लिखा है, बट ये टर्म यहाँ पे नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया हुआ है, तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, नहीं तो राइट हैंड साइड नाराज हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अगर आप काटेंगे फिर से यहीं पे पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा काम हो गया। ये क्या बन गया x² - 2x × 6/10 + 6/10 होल स्क्वायर, मीन्स ये हो गया a² - 2ab + b²। मीन्स क्या बन गया, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, जहां पर a है x और b क्या है, b है 6/10, b है 6/10 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड होल स्क्वायर बन गया। अब राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिखो, तो मैं यहाँ पे राइट साइड सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, तो ये 2/5 था, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 36 क्या हो जाएगा 100, 36/100, 100 ले लो एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 20, 5 से डिवाइड करो, 20 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 40 + 36, कितना हो गया 76/100। सही है, अब लोग चेक करते रहिएगा, 20 × 40, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई होगा, किससे कटेगा ये 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, हाँ, तो ये हो गया 4 1 जा 4, 3 आएगा 36, 4 9 जा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 19/25। मीन्स जो ये राइट हैंड साइड था क्या बन गया ये 19/25। अब आप क्वेश्चन कर लीजिए, एक बार जल्दी से देख लिए। पहला स्टेप था इसको 1 बनाया, सेकंड स्टेप कांस्टेंट को राइट साइड कर दिया, थर्ड स्टेप a - b का होल स्क्वायर बना रहा हूँ इस तरह से एक्सपेंड करके।
होल स्क्वायर बनने के बाद राइट साइड जो नंबर बचा हुआ है उसको आप स्क्वायर करके प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। अब क्या करना है, केवल स्क्वायर रूट लेना है। जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस साथ में आएगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी वही नंबर आता है और माइनस का स्क्वायर भी वही नंबर आता है। अब यही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं ऊपर इरेज कर दूं, ठीक है, इसको मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, तो क्या बन जाएगा लास्ट में देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, क्या बन जाएगा x माइनस 6/10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस के साथ में 19/25। अब बोलोगे प्लस माइनस क्यों आया साथ में, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो यही आएगा, इसलिए दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सॉल्व तो होगा नहीं, ऊपर ऊपर तो रहेगा ऐसे प्लस माइनस √19, नीचे क्या बन जाएगा 5, इसका रूट निकल आएगा। एक बार क्या करेंगे 6 को इधर कर दें, तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दें इधर, ये बन जाएगा प्लस में 6/10 प्लस माइनस √19/5 आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते 6/10 को, कितना बन जाएगा ये 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू 3/5 प्लस माइनस √19/5 प्लस माइनस √19/5। इसको और अच्छे से लिख सकते हो, 5 दोनों का सेम है नीचे, 3 प्लस माइनस √19 मीन्स एक तो प्लस वाला आंसर है एक माइनस वाला, नीचे लिख दे रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आप लोग कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा इस मेथड पर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस √19/5, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें अलग अलग करके भी आंसर दे दें, जैसे एक तो क्या आ जाएगा x, एक बार ले लीजिए प्लस वाला, तो 3 प्लस √19/5, एक आएगा माइनस वाला 3 माइनस √19/5। यही क्वेश्चन किससे सॉल्व किया हम लोगों ने, द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर दिया। और तुरंत देखिए विद इन 2 मिनट इसी क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को। ये नोट कर लिए होंगे, सबको आंसर ध्यान में है, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं। आप लोग वीडियोस को अगर थॉरोली पढ़ते हैं डीपली टाइम ले करके, तो आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चंस भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लगा सकते हैं, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। या अपने आप से कर सकते हैं, अपने आप से करिए, क्योंकि वीडियो देखना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको आ रहा है अपने आप से करिए, नहीं आ रहा तो हेल्प लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किससे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से, सीधे फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। तो करते क्या है, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग बाय ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट। कंपेयर करने पे आप क्या पाएंगे, a की वैल्यू 25 पा जाएंगे, दिख रहा है ना यहाँ पे, b की वैल्यू -30, b की वैल्यू -30 एंड c इज इक्वल टू -10। और सीधे फार्मूला आपका होता है क्या, फार्मूला होता है x इज इक्वल टू, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट b² -4ac/2a, यहीं पे रख देना है। रखने से पहले सर इसको डिस्क्रिमिनेंट आप पहले निकाल ही के सॉल्व करें कर तो? लो। हाँ बता रहा हूँ मैं, रखने से पहले इसको सॉल्व कर लो। डिस्क्रिमिनेंट वही हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जहाँ पे नेचर ऑफ रूट रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे निकाल लेंगे b² -4ac, ये बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b², b की वैल्यू -30 है, -30 का स्क्वायर, -4a, a की वैल्यू 25 है, इंटू c की वैल्यू -10 है। b² -4ac पहले से सॉल्व कर लेंगे तो आपको इतना इकट्ठा करके नहीं चलना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ पे रख दिए, सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा 900, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 4 जा 100, 1000 100 इंटू 10 तो 1000 हो जाएगा। कितना हो गया ये 1900, सही है।
आ गया बी स्क्वायर Yes, माइनस sir. 4ac, बट हमें क्या रखना है यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट रखना है, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट 1900 का। हम आगे प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, पहले से लगा के रखा है वही चीज, यही प्लस माइनस पहले से यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्या बन जाएगा ये 1900 का स्क्वायर रूट, 100 का बाहर आएगा, 19 का नहीं बनेगा, समझ रहे हैं, ये बनेगा 19 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, तो 10 बाहर आ जाएगा, 19 अंदर में ही रह गया, अब यहीं पे रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखें, x इज इक्वल टू माइनस बी, ध्यान दें ये है 30, तो माइनस बी रखेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 30, प्लस माइनस इसका रूट आप निकाल चुके हो, कितना आ गया 10 रूट 19 अपान 2a, a की वैल्यू है 25, 2 इंटू 25, ये हो गया, इसी को सॉल्व कर लो, ये हो गया 30, ठीक है, यहाँ पे मैं यहीं पे कर जाएगा स्टेप, ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कम लिखना पड़े तो 30 बन गया ये। अब देखिए यहाँ पे 10 कॉमन है ऊपर, तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 19, नीचे ध्यान दे ये 50 है, तो यहाँ से कट गया 5, देखिए आंसर आपका यही आया हुआ है, एक क्या आ गया 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5, 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5, यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। मीन्स हम लोगों ने आप सीख लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसको तीनों मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ ग्रेट डे। प्रणाम सर। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्रणाम।